किसान साथियों, हम बात करेंगे धान की फसल में पोटाश के बारे में। पोटाश बहुत सारे किसान साथी तो आजकल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इस्तेमाल ना करने की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं और मिट्टी में पोटाश की कमी हो जाती है तो उत्पादन आपको कम मिलेगा ही मिलेगा। इसकी तो मैं ही गारंटी लेता हूँ। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मिट्टी में पोटाश की कमी हो जाती है, उत्पादन हमेशा कम मिलेगा। पोटाश कब कब डालना चाहिए, पोटाश किस तरह से डालें तो ज़्यादा आपको लाभ मिले, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पोटाश के साथ साथ अन्य कौन सी खादें हमें डालनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी किसान साथियों आप सभी को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आज की ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मात्रा जानते हैं, उससे पहले जानते हैं पोटाश अगर नहीं डालते हैं तो होता क्या है। पोटाश की कमी से किसान साथियों आपके पौधे का विकास एक तो सही से नहीं होगा, बाद में जब बाली निकलने वाली होती है उस समय पोटाश की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटाश से फल फूल बाली बीज के निर्माण में काफ़ी मदद मिलता है। पोटाश से दाने का भराव, दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है। अगर पोटाश की कमी हो जाती है तो दाने आपके पतले कमज़ोर रह जाते हैं, बालियाँ छोटी आती हैं, दाने का भराव नहीं होता है, दाने खाली रहने की भी समस्या हो जाती है। तो पोटाश की कमी से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं किसान साथियों। पोटाश भी आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके पौधे को पड़ती है। अब हम बात करते हैं आखिर हमें पोटाश का इस्तेमाल कब करना चाहिए। यहाँ पे जो हम पोटाश की बात कर रहे हैं किसान साथी, वो है 60% वाला जो MOP पोटाश आता है। MOP पोटाश 60% वाला, इसकी मात्रा हम आपको बताएंगे। तो पोटाश आपको धान की फसल में, वैसे तो बहुत सारे किसान साथी एक बार ही इस्तेमाल करते हैं रोपाई के समय, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 2 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश धान की फसल में आप 2 भागों में बांट के इस्तेमाल करिए। आधी मात्रा आप डालिए रोपाई के समय, आधी मात्रा आप डालिए 40, 45 या अधिकतम 50 दिन के अंदर। किसी भी खाद का इस्तेमाल धान की फसल में, मतलब जो हम दानेदार रूप में से डालते हैं मिट्टी में, आपको 40 से 50 दिन के भीतर कर देना है। इसके बाद कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करते हैं पौधे इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ना तो यूरिया बाद में डालिए, ना ही पोटाश। यूरिया डालने से तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पौधे की हाइट ज़्यादा लंबी होने से फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। कई बार हम अपनी गलतियों से भी अपनी फसल में बर्बादी के कारण बन जाते हैं। तो किसान साथियों, पोटाश जैसा कि मैंने बोला 2 बार डालना है रोपाई के समय, एक मात्रा आधी मात्रा आपको डालना है 40 से 45 या 50 दिन तक। तो संपूर्ण मात्रा आप जान लीजिए। धान की फसल में संपूर्ण मात्रा पोटाश आपको 25 किलो से लेके और 40 किलो तक इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप बोलेंगे 25 से 40 किलो में तो 15 किलो का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये 15 किलो का डिफरेंस वैरायटी के समय के आधार पे है। हमारी बहुत सारी वैरायटी ऐसा तो है नहीं कि हाँ सभी वैरायटियाँ एक समान पक जाती हैं। कुछ वैरायटी जल्दी तैयार होती हैं, कुछ मध्यम की होती हैं, कुछ देर से तैयार होती हैं। जल्दी आप मान सकते हैं कि हाँ 100-110 दिन, मध्यम आप मानिए 120-130 दिन, और 130 दिन से ऊपर वाली वैरायटी, जो 135 दिन से ऊपर वाली वैरायटी होती है, वो देर से तैयार होने वाली बोल सकते हैं आप। यहाँ 140, 145, 150 दिन। तो जो वैरायटियाँ जल्दी पक के तैयार होती हैं उनमें खाद की मात्रा भी कम ही डालनी चाहिए। ज़्यादा खाद कोई भी नहीं डालना है, सभी की मात्रा कम हो जाती है। केवल पोटाश ही नहीं, सभी अन्य खादें भी आपको कम करके ही डालना चाहिए। तो पोटाश की हम बात करेंगे, बाकी खादें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो पोटाश जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है, मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन ऐसे तैयार होती है, तो उसमें आपको MOP पोटाश 60% वाला लगभग 25 किलो से लेके 30 किलो तक इस्तेमाल करना है जल्दी तैयार होने वाली धान की वैरायटी में। कोई वैरायटी अगर मध्यम अवधि में तैयार होती है, मान के चलिए 115, 120, 125, 130 या अधिकतम 135 दिन, तो उन वैरायटियों में आपको जो पोटाश का इस्तेमाल करना है 30 से लेके 35 किलो के हिसाब से करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है। तो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 30 से 35 किलो, और जो किस्में थोड़ा देर से तैयार होती हैं, कोई किस्में 135, 140, 145, 150 ऐसे तैयार होती है, तो उसमें 40 किलो पोटाश आप डालिए 1 एकड़ खेत के हिसाब से। अब जैसा कि मैंने बोला कि वैरायटी में आपको मतलब अपने फसल में 2 बार डालना है, तो मान लीजिए आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए, जब आप DAP और या फिर NPK डालते हैं तब डालिए, और 15 किलो आप डालिए 40 दिन के आसपास। ऐसे ही मतलब डालने का समय भी आपकी वैरायटी के समय के आधार पे ही होगा। कोई वैरायटी अगर जल्दी तैयार होती है तो उसमें खाद भी तो जल्दी डालना पड़ेगा। तो जल्दी तैयार होने वाले में अंतिम मात्रा 40 दिन के अंदर डाल लीजिए,
मध्यम अवधि में आप 40-45 दिन तक, और जो किस्में थोड़ा देर से तैयार होती हैं उसमें आप 45-50 दिन तक भी अंतिम पोटास जो है वो डाल सकते हैं। मात्रा मैंने बता ही दिया, 25 से लेकर 40 किलो। और समय, एक तो रोपाई के समय पहली मात्रा आधी मात्रा, और दूसरी आधी मात्रा 40 से 50 दिन के भीतर आपको डालना चाहिए। तब आप पोटास का अधिकतम लाभ ले पाएंगे, अच्छे से लाभ ले पाएंगे। अंतिम पोटास के साथ आप अंतिम यूरिया भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।